तो आईपीएल 2024 अब पूरी तरीके से अपने अंतिम पड़ाव पर हो गया है, लेकिन आईपीएल की जो टीम्स है जो कम से कम अभी इस सीजन से बाहर चली गई हैं और जो उनके फैंस हैं वो अभी से 2025 के मेगा ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि कौन से खिलाड़ी रिटेन किए जाएंगे, कौन से खिलाड़ी रिलीज किए जाएंगे और मेगा ऑक्शन कब होगा, कैसे होगा, क्या उसके रूल्स हो सकते हैं। तो इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना दी है ऑलरेडी, जहां पर आप आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में पोटेंशियली कौन कौन से रूल्स आ सकते हैं, क्या क्या अपडेट आ सकती है, सबके बारे में डिटेल में बात कर रखी है। आप उसको जाकर के देख लो। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम ऐसे 10 खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं जो कि कंफर्म रिलीज होने वाले हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी से, यानी कि हर फ्रेंचाइजी से एक बड़ा ओवरसीज खिलाड़ी जिसका रिलीज होना पूरी तरीके से तय है और उनको मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन नहीं किया जाएगा। हम आपके सामने लेकर के आए हैं। होपफुली आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी जो है वो जरूर बजा करके रखो, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी 10 टीमों में से एक एक बड़ा ओवरसीज खिलाड़ी की बात कर रहे हैं और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे एक बड़े इंडियन खिलाड़ी की जो कि मेगा ऑक्शन से पहले अपनी टीम में रिटेन नहीं हो पाएंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला नाम यहां पर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसी का। 2022 के मेगा ऑक्शन में काफी एक्सपेंसिव रकम में फाफ डू प्लेसी को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपनी स्क्वाड में शामिल किया था और विराट कोहली के कैप्टनसी छोड़ने के बाद ये आरसीबी का पहला सीजन था और उन्होंने फाफ डू प्लेसी को कप्तान भी बनाया। लेकिन 22 में वो क्वालिफायर 2 में हार गए, 23 में वो प्लेऑफ में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए और 24 के आईपीएल में बमुश्किल किसी तरीके से वो मिरेकल के भरोसे प्लेऑफ में पहुंचे। बहुत ही शोर शराबा किया, खूब सारा सेलिब्रेशन हुआ, मानो ट्रॉफी जीत गए हैं और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में ही उनका टाटा बाय बाय करा दिया। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 39 साल के हो चुके फाफ डू प्लेसी को रिटेन करने का कोई फायदा होने नहीं वाला है। हालांकि उनके पास कैमरन ग्रीन एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेयर है, ग्लेन मैक्सवेल बहुत एक्सपेंसिव है, अल्जारी जोसेफ बहुत एक्सपेंसिव है, बट अल्जारी जोसेफ, लोकी फर्गसन, रीस टूपली इनका तो आप समझ ही सकते हो, बट एक बड़ा प्लेयर आपका कैप्टन जो कि रिलीज होने वाला है वो फाफ डू प्लेसी है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उनके बाद किसे अपना कप्तान बनाता है। वहीं दूसरी टीम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है चेन्नई सुपर किंग्स और यहां से डैरेल मिचेल का रिलीज हो जाना इज एब्सोल्युटली कंफर्म बिफोर द आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025। अब पिछले इस सीजन में मतलब जो पिछला ऑक्शन था मिनी ऑक्शन, उसमें डैरेल मिचेल को 14 करोड़ की रकम में अपनी टीम में शामिल किया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेयर थे और उनके आईपीएल की हिस्ट्री में अभी तक के सबसे एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर थे डैरेल मिचेल। सो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा भरोसा उन पर जताया और कितनी बड़ी रकम उन पर खर्च की, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस उनका निकल करके आया नहीं। मेरे ख्याल से ठीक से उनका इस्तेमाल भी नहीं किया और उनका आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज हो जाना इज एब्सोल्युटली कंफर्म। और वहीं तीसरी टीम है मुंबई इंडियंस, जिसमें मुझे लगता है कि टिम डेविड का रिलीज हो जाना एज एन ओवरसीज एक्सपेंसिव प्लेयर इज ऑलमोस्ट कंफर्म। अब इसके अलावा जेराल्ड कोजिया हो गए या फिर आप बात कर लो दिलशन मधुशंका हो गए, जेसन बेहरेंडॉर्फ हो गए, ये कुछ एक खिलाड़ी एक्सपेंसिव जरूर हैं बट कैमरन ग्रीन को वो ऑलरेडी ट्रेड करा चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में और टिम डेविड से पहले उनको ट्रिस्टन स्टब्स को इसी सीजन में रिटेन करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। सो दे काइंड ऑफ मेस्ड इट अप। बट एक बहुत ही एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं टिम डेविड। आई थिंक 7-7.5 करोड़ के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8-8.5 करोड़ के आसपास उनको खरीदा था मेगा ऑक्शन में और उनका मुंबई इंडियंस से रिलीज हो जाना इज एब्सोल्युटली कंफर्म। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि आईपीएल 2024 की फाइनलिस्ट है, जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, वो अपने फाइनल मैच की तैयारी कर रहे हैं। वहां से मिचेल स्टार्क का रिलीज हो जाना इज एब्सोल्युटली कंफर्म। सैड बट ट्रू कि आप मोस्टली 2 प्लेयर ही रिटेन कर पाओगे बिफोर द आईपीएल मेगा ऑक्शन। तो वहां पर 3 बड़े दावेदार हैं। देखो सुनील और रसल का मोस्ट लाइकली रिटेंशन होगा जब 2 प्लेयर ओवरसीज आपको रिटेन करने को मिलेंगे और फिल सॉल्ट भी वहां पर एक बड़े दावेदार हो सकते हैं। सो आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर मिचेल स्टार्क का रिटेन होना बहुत ही मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट नामुमकिन दिखाई दे रहा है। क्या वो दोबारा ऑक्शन में आएंगे इसके बारे में भी कोई गारंटी नहीं है बिकॉज अगले साल एशेस वगैरह भी होनी है, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है आईपीएल से पहले। सो मिचेल स्टार्क का कुछ कहा भी नहीं जा सकता।
सकता, और इसीलिए मेरा मानना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स अपने इस सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी को रिटेन नहीं करने वाली है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व कप्तान एडन मार्करम का भी रिलीज हो जाना इज ऑलमोस्ट कंफर्म बिफोर द आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन। अब SA20 में 2 बार बैक टू बैक वो सनराइजर्स ईस्टर्न केप को चैंपियन बना चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने SRH की कैप्टनसी रिटेन नहीं कर पाए। और 2 ओवरसीज खिलाड़ी अगर आप रिटेन करने को देखोगे तो मोस्ट लाइकली पैट कमिंस और हेनरिक क्लासन को ही यहां पर रिटेन करने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद। अनफॉर्चुनेटली एडन मार्करम के साथ साथ ट्रेविस हेड की जगह भी खतरे में है, लेकिन मैंने एडन मार्करम को बड़ा प्लेयर इसलिए माना है बिकॉज वो लंबे समय से टीम के साथ हैं और पिछले मेगा ऑक्शन में खरीद करके आए थे। SA20 में एक विनिंग कैप्टन है, 2 बार चैंपियन बना चुके हैं अपनी टीम को, और बाई चांस अगर पैट कमिंस ऑक्शन में आने से मना कर देते हैं, एशेस वगैरह को ध्यान में रखते हैं, या कोई वो एक फास्ट बॉलर है तो इंजरी वगैरह का इशू भी हो जाता है, तो सेकंड प्लेयर जिसको रिटेन करेगी SRH वो फिर ट्रेविस हेड बन जाएंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि एडन मार्करम का उस सूरत हाल में भी चांस बनने वाला है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे जिस हिसाब से SRH बाकी खिलाड़ियों को खरीदती है, बट उनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, एक पूरे सीजन कप्तानी कर चुके हैं, और वो जरूर सनराइजर्स हैदराबाद से रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद दिल्ली कैपिटल से डेविड वार्नर का भी रिलीज हो जाना इज ऑलमोस्ट कंफर्म। देखो, अगर उनको 2 खिलाड़ी रिटेन करने होंगे तो जेक फ्रेजर मकगर्क एंड ट्रिस्टन स्टब्स, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से रिटेन हो जाएंगे। एंड्रिक नॉर्किया का भी रिलीज हो जाना पूरी तरीके से कंफर्म है बिकॉज वो तो फिट रहते भी नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं रही है। बट डेविड वार्नर ILT20 में दुबई कैपिटल्स के कप्तान बनाया गया था। डेविड वार्नर को उस समय भी खबर आई थी कि डीसी की मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे डेविड वार्नर के, एंड अब अनफॉर्चुनेटली उनको पूरे सीजन में आईपीएल में खेलने का मौका भी नहीं मिला, इंजरी वगैरह का भी इशू रहा, उम्र भी उनकी हो चुकी है। तो डेविड वार्नर एक बड़ा प्लेयर, एक आईपीएल का विनिंग कैप्टन जिसने 2023 के आईपीएल में दिल्ली की कप्तानी की थी, अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली कैपिटल्स में रिटेन नहीं होने वाले हैं। उसके बाद गुजरात टाइटंस यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक थी बिकॉज इनके पास राशिद खान को छोड़ करके कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं है जो कि बहुत ज्यादा डिमांड करता हो टीम में रिटेन होने की। आई थिंक डेविड मिलर, नूर अहमद के बीच में से एक खिलाड़ी ये चुन सकते हैं। राशिद खान का रिटेन होना इज ऑलमोस्ट कंफर्म। सो आई थिंक स्पेंसर जॉनसन वो खिलाड़ी होंगे जो कि गुजरात टाइटन से रिलीज हो जाएंगे, उनको रिटेन नहीं किया जाएगा। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बट परहैप्स उनके सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर है स्पेंसर जॉनसन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आफ्टर राशिद खान, जो कि 15 करोड़ के हैं। डेविड मिलर, नूर अहमद के बीच में आपकी चॉइस हो सकती है। सो आप बजट बढ़ाने के लिए स्पेंसर जॉनसन को जरूर रिलीज कर दोगे। देखना होगा कि मेगा ऑक्शन में कितने महंगे वो जाते हैं और क्या गुजरात टाइटंस उनको दोबारा खरीदती है या फिर नहीं। एंड राजस्थान रॉयल्स से मेरा मानना है कि रॉबमन पावल रिलीज किए जा सकते हैं, बिकॉज आप अगर 2 ओवरसीज प्लेयर रिटेन करोगे, अगर करोगे तो एक नाम तो जॉर्ज बटलर हो गया, दूसरा नाम आप ट्रेंट बोल्ट का रख सकते हो, दूसरा नाम आप शिमरॉन हेटमायर का रख सकते हो, या फिर नांद्रे बर्गर भी एक चॉइस बन सकते हैं बिकॉज यंग है, लेफ्ट आर्म पेसर है, साउथ अफ्रीका के हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी का इशू भी ज्यादा नहीं होगा। सो ये भी आपको देखना पड़ेगा। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट रॉबमन पावल का रिटेन होना मुझे राजस्थान रॉयल्स में मुश्किल जरूर नजर आ रहा है, और वो कंफर्म रिलीज हो जाएंगे कंसिडरिंग कि उनको बहुत ही एक्सपेंसिव 2024 के मिनी ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स से मार्क वुड का रिलीज हो जाना यहां पर पूरी तरीके से कंफर्म है। लखनऊ सुपर जायंट्स अगर 2 ओवरसीज खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो वो निकलस पूरन हो सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में मार्क वुड का रिटेन किया जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और वो तो फिर अवेलेबल भी नहीं रहते, फिटनेस कंसर्न भी रहते हैं, कोई भी सीजन LSG के लिए उन्होंने पूरा नहीं खेला है, तो उनका यहां पर रिलीज हो जाना इज एब्सोल्युटली कंफर्म। एंड लास्ट टीम है हमारे यहां पर पंजाब किंग्स, जिसमें से कप्तान सैम करन या फिर आप कह सकते हो वाइस कैप्टन सैम करन का रिलीज हो जाना इज एब्सोल्युटली कंफर्म। एक समय पर आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हुआ करते थे, 18 करोड़ की रकम में पंजाब किंग्स ने उनको अपनी टीम में शामिल किया था। कप्तानी से मैं उनके जरूर इंप्रेस रहा हूं, बट उनकी बैटिंग बॉलिंग इज नॉट एट दैट लेवल कि आप उनको 18 करोड़ में अपनी टीम में खरीदो, एंड इट इज नॉट एट दैट लेवल कि आप उनको 12-14 करोड़ में अपनी टीम में रिटेन करके रखो। सो आई थिंक पंजाब किंग्स यहां पर सैम करन को रिटेन नहीं करेगी। तो ये थी आईपीएल की सभी 10 टीमों से एक कंफर्म रिलीज ओवरसीज खिलाड़ी की लिस्ट। अगर आप इस लिस्ट से एग्री करते हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। और अगर डिसएग्री करते हो तो भी सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताते जाना। एंड वॉच आउट फॉर द सेकंड पार्ट जो कि बहुत ही जल्द आपके लिए आने वाला है, जिसमें हम सभी इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।